चलिए। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसा गुणम्। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष पाव। ये जीव अनादि से मिथ्यात्व से दुखी है, इसलिए बाह्य पदार्थों में कुछ किए बिना मोह का त्याग होना चाहिए। मिथ्यात्व का त्याग होने पर सुख होता ही है। तो यहाँ पर पंडित जी साहब ये मोह क्या है, मिथ्यात्व क्या है, उसका भी स्वरूप हमें बता रहे हैं। मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है और मिथ्या चारित्र क्या है। तो मिथ्या दर्शन मतलब वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानना, नहीं मानना। जानना तो ज्ञान की पर्याय है, लेकिन जानने से बात क्यों की जाती है? क्योंकि जैसा जानता है वैसा ही श्रद्धान करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर प्रयोजन भूत तत्वों की बात आई कि प्रयोजन भूत तत्व किन्हें कहते हैं? कि जिनको जाने बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में जिनको अयथार्थ श्रद्धान है, अयथार्थ ज्ञान है, वे मिथ्या दृष्टि हैं और उनको नियम से राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। और ये जीव राग द्वेष से दुखी होता है, जिससे नवीन कर्म का बंधन होता है और कर्म बंधन होने पर नो कर्म का संयोग बनता ही है। तो अपन पढ़ रहे थे अब मिथ्या ज्ञान क्या है। मिथ्या ज्ञान अर्थात जिस जीव को संशय, विपर्य और अनध्यवसाय होता है। अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। क्या बात चल रही थी? जिन जीवों को, शांतनु ये टिल्ट हो गया। ठीक। प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में क्या होता है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये अपनी चर्चा हो गई। संशय मतलब ऐसा है कि ऐसा है, संशय है कोई निर्धार नहीं है। विपर्य मतलब बिल्कुल ओपोजिट, मैं तो शरीर ही हूं, ओपोजिट। और अनध्यवसाय मतलब अनिर्णित ज्ञान, होगा कुछ ऐसा अनध्यवसाय। किसके बारे में? सात तत्वों के बारे में। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि ये विपर्य भी तीन प्रकार का है। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य
और भेदा भेद विपर्य। ठीक है, ये किसका कारण है? इसका कारण कौन है ये पता नहीं है, किसी को भी किसी का कारण मान ले, ऐसा समझो। दुख हुआ, इसका कारण क्या है? उन्होंने हमसे बुरा बोला, कारण विपर्य। और दुनिया ऐसे ही विपरीत कारण दे रही है। क्यों भाई तुम क्यों रो रहे हो? अरे हमारे को हानि हो गई, धन का, धन की हानि हो गई, किसी इष्ट का वियोग हो गया इसलिए रो रहे। कारण विपर्य चल रहा है पूरी दुनिया में। स्वरूप विपर्य, स्वरूप ही नहीं पता, ये दुख ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये दुख किसका भेद है? तीनों पॉइंट्स लगा। ये जो दुख है वो किसका भेद है? आत्मा की पर्याय है कि परद्रव्य में से आती है? किसका भेद है? आत्मा के अंदर भी जाओ तो ये त्रिकाली ध्रुव का भेद है कि आश्रव का भेद है? शांतनु समझ में आ रही है बात? सब चीजों में लगाओ। अरे पंच कल्याणक बहुत अच्छे हुए, तो ये अच्छा लगना किसका भेद है? इसका कारण कौन है? अच्छा अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, इसका कारण कौन है? पंच कल्याणक। देखो कारण विपर्य, समझ में आ रही बात? तुम्हारी पर्याय में राग देश की उत्पत्ति हो रही है, वो कोई पंच कल्याणक से नहीं आई। आपका ही रॉन्ग एटीट्यूड है। क्या बोला? और हमें तो साम्य भाव है, तो साम्य भाव का कारण क्या? अपने स्वरूप को जानना, पंच कल्याणक से नहीं। पंच कल्याणक क्या थे? ज्ञान का ज्ञेय मात्र। सब जगह लगाओ, देखो पता चल जाएगी कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य। ये किस, जो घटना घटी है ये किसका भेद है? इसका कारण कौन है इंटरनली? जैसे ये स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है, इसका कारण कौन? स्क्रीन। अरे इसके पीछे बहुत टेक्नोलॉजी है, इसके बिहाइंड में क्या क्या छोटी छोटी चिप लगी होती है, क्या क्या वायरिंग ये वो, अभी हर को नहीं पता। जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उन्हें पता है ये टच स्क्रीन है, ये क्या स्क्रीन है। हमें तो ये समझ में आ रही है स्क्रीन से ही काम हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? कारण क्या है? ये किसका स्वरूप है? ये किसका भेद है? तो आप एकदम टू दी पॉइंट पहुंच जाओगे, और टू दी पॉइंट पहुंचकर फिर क्या होगा? फिर नए राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, रिलैक्सेशन होगा। किसी को भी दोषारोपण की वृत्ति नहीं हो उत्पन्न होगी। ये इतनी बड़ी बात है, सब जगह लगाओ। दाल जल गई, कारण कौन? अग्नि से, लापरवाही से। तो ये दाल जल जाना किसका भेद है? कि वो दाल का ही भेद है, उसी का विकारी परिणमन है। उसका कारण कौन? उसी की योग्यता। और निमित्त रूप से कहो तो अग्नि को कह दो, लेकिन बाई को, किसी महिला को, वो तो दूर दूर तक नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये टेक्निकल वर्ड्स है ना, इनकी ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम शास्त्री की तरह इनको पढ़ तो लेते हैं, इनको अप्लाई कैसे करें? तो अजीब को अजीब जानेंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण उसका भेद है, तो उसी का परिणमन है ये। इसको जीव नहीं परिणमा सकता, कोई अन्य द्रव्य नहीं परिणमा सकता। जीव का परिणमन जीव में है, उसको कोई अन्य द्रव्य नहीं परिणमा सकता, उसका कारण कोई और नहीं हो सकता। क्लियर है? अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि जो मिथ्या ज्ञान है, तो उस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, ये यहाँ बात की जा रही है।
स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, ये लगा लो, भेदा भेद विपर्य, है ना। इसका कारण कौन है? तो कह रहे हैं ज्ञानावरण को ही कहो। तो कह रहे हैं कम जानना, ज्यादा जानना, इसको तो ज्ञानावरण का भेद कहो। लेकिन विपरीत जानने में कोई अन्य ही कर्म निमित्त है। कौन समझ में आया? देखो फिर से पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ फिर पूछते हैं, 92 पेज है, लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादि के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? रस्सी सर्पादि के, उस ही को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। प्रश्न समझ में आया? रस्सी पड़ी है और सर्प दिख रहा है, तो इसको आप कह रहे हो कि ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ठीक है, ये तो ज्ञानावरण के कारण ही है, क्यों कोई और गे बन गया, कोई और गे बन गया। पड़ी थी रस्सी और ज्ञान में गे बन रहा है सांप का, तो इसमें कौन कौन कहलाएगा कि ज्ञानावरण कर्म निमित्त है? कम जानना, ज्यादा जानना, या कुछ का कुछ समझ लेना, इसमें तो ज्ञानावरण कर्म ही निमित्त है। आई बात ख्याल में? गाड़ी जा रही है रोड पे और सामने ऐसा लग रहा है कि बहुत पानी, रोड गीली है, पानी पानी जैसा दिख रहा है। पास में पहुंचे तो रोड सूखी थी। तो इसमें कौन निमित्त कहेंगे? इसमें मोह का निमित्त नहीं है, इसमें मिथ्यात्व का निमित्त नहीं, इसमें तो ज्ञानावरण कर्म ही निमित्त है। अप्रयोजन भूत पदार्थों में। ठीक है, देखो जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। जानने में एक है जानना और एक है विपरीत जानना। किसको विपरीत जानना? प्रयोजन भूत तत्वों को, उसमें मोह का उदय है। समझ आई बात? रखा है चश्मा और दिख रहा है पर्स, इसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय है। जो कुछ भी जानना होता है उसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त होता है। तो इसी को प्रयोजन भूत में लगा दो कि नहीं, प्रयोजन भूत में नहीं, वहां मोह कर्म का उदय, मिथ्यात्व का उदय है ना। देखो, और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से कहो होता है। एक ज्ञानावरण कर्म में दो स्थिति है, एक क्षयोपशम, जितना जानना हो रहा है वो क्षयोपशम, और जितना अन्यथा जानना हो रहा है या नहीं जानना हो रहा वो उदय। ठीक है, जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है। यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण कौन है? ज्ञानावरण, उसका उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है। तथा रस्सी को जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। देखो कई बार जिनवाणी पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा है इस भव के सब दुख निके, और पढ़ने में क्या आ रहा है? इस भव के सब सुख निके। तो इसमें क्या लगा लेंगे? इसमें क्या है? ये ज्ञानावरण कर्म का उदय। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से। वहां पे लिखा है इस भव के सब दुखने के कारण मिथ्या भाव, और हम अभी भी
पढ़ तो सही रहे हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस भव के सब दुखन के कारण संयोग आदि भाव, ये मिथ्यात्व। कौन पकड़ में आया? हमें दुख के बदले सुख पड़ रहे हैं, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय। शांतनु, और पढ़ तो सही रहे हैं, और दुख का कारण लग कौन रहा है? परद्रव्य, ये मिथ्यात्व। पढ़ तो सही रहे हैं एकदम, रोज मंगलाचरण पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो सही है, सही सही पढ़ रहे, लेकिन मान क्या रहे? अभी भी रोज मंगलाचरण करने के बाद भी परद्रव्य ही दुख का कारण पढ़ेंगे, ये कि मिथ्या भाव। क्लिक नहीं हो रही बात, अरे मिथ्या भाव दुख के कारण है, और लगता क्या है? ये मिथ्यात्व। बहुत सरल सिंपल बात होगी। क्लियर? अभी देखो, शक्ति तो पाई जाती है, लेकिन क्षयोपशम है उतना यथार्थ जानना होता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण का ही निमित्त है। परंतु परंतु अब सुनो, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनी का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। जैसे किसी पुरुष को जानने की शक्ति है, ये जानने की शक्ति क्यों बोल रहे हैं बार बार? ये संघी पंचेंद्री पन्ने की तरफ से बात कर रहे हैं। एक इंद्री है ना, एक इंद्री, उसको तो जानने की भी शक्ति बहुत हीन है। तो ये काम तो क्षयोपशम के अनुसार बता रहे हैं, जानने की शक्ति हीन, हीन है एकदम। तो वो कौन है? एक इंद्री, तो वो तो उतना जान भी नहीं पाता, लेकिन यहाँ तो जानने की शक्ति है ना? तो उससे असाता का उदय हो तो दुख के कारणभूत का वेदन करता है, उसी समय सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। और यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, तो असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त है। असाता, सॉरी, ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। देखो, जानना, जानने की शक्ति है और असाता का उदय है, तो वो दुख का वेदन करेगा, ठीक है? और साता का उदय हो तो सुख का वेदन करेगा। तो इसमें कौन निमित्त है? कि ज्ञानावरण कर्म निमित्त है। सुनना, अब उल्टा उल्टा जाने, उल्टा ही उल्टा जाने, पर द्रव्य को सुख का कारण जाने, पर द्रव्य को दुख का कारण जाने, ये तो मोह का उदय। समझ में आ रही है बात? मोह के उदय से साता की सामग्री में सुख की अनुभूति होती है, मोह के ही उदय से असाता के उदय में दुख की अनुभूति होती है। और साता असाता का उदय अपने आप में तो कुछ नहीं है, वो पहले चर्चा चल चुकी। तुम दुख की अनुभूति करते हो तो असाता का उदय कहलाता है, तुम सुख की अनुभूति करते हो तो साता का उदय कहलाता है। और ये दुख सुख की अनुभूति हो किससे रही है? मोह से।
डिफरेंस क्रिएट करके बता रहे हैं। तो ज्ञान वही है, ज्ञान तो वही है। और इधर असाता का उदय आया, असाता का उदय आया मतलब समझो मुनिराज के एग्जाम्पल ने, परिचय आ गया, कोई उपसर्ग आ गया, तो बाहर में तो असाता का उदय है, लेकिन मोह नहीं है, तो वो दुख का कारण नहीं लग रहा। और जानना पूरा हो रहा है। दो मुनिराज ले लो, एक मुनिराज है क्षयोपशम ज्ञान, पूरा जानने की शक्ति। दूसरे मुनिराज हैं, उनको भी जानने की शक्ति, दोनों संगी पंचेंद्रिय। एक को असाता का उदय, दूसरे को भी असाता का उदय। तो इनको असाता का उदय है, इनको जानपना हो रहा है असाता के उदय का, इनको भी जानपना हो रहा है असाता के उदय का। ये दुख का अनुभव कर रहा है किसके कारण? मोह से। और इनको दुख का अनुभव नहीं हो रहा, क्यों? कि ये सम्यक दृष्टि है। क्लियर हो गई बात? तो तीन तरह के कर्म के निमित्त से यहाँ पे चर्चा की है, ज्ञानावरण, साता असाता और मिथ्या। तो देखो आगे कह रहे हैं, उसी प्रकार जीव में प्रयोजन भूत जीवादि तत्व तथा अप्रयोजन भूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है, वहां जिनके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजन भूत हो, उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजन भूत को जानता ही नहीं। शक्ति पूरी है और मिथ्यात्व का उदय है, तो अप्रयोजन भूत को तो जानता है, लेकिन प्रयोजन भूत को तो जानता ही नहीं, उन्हीं में सुखी दुखी हुआ करता है। परंतु यदि प्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है। ठीक है? अप्रयोजन भूत पदार्थों का जितना भी जानना हो रहा है, इंक्लूडिंग साता असाता का उदय, उसमें तो सब ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त, चोपशम निमित्त है। ठीक है? लेकिन विप्रयोजन भूत को जानने में मोह निमित्त है। ठीक है? तो कितनी गजब की बात है, इतना सब पढ़ते सुनते हैं, है ना? बहुत बार चर्चा करते हैं अपन कि अभी 8 कर्मों के नाम बता दो, उनकी उत्तर प्रकृतियां बता दो, सब याद हो जाती है। अप्रयोजन भूत है ना, सब याद हो जाती है। नंदीश्वर दीप की रचना बता दो, सब याद हो जाती है। 2.5 दीप की रचना बता दो, सब याद हो जाती है। 24 तीर्थंकर के नाम बता दो, सब याद हो जाते हैं। भूत भावी भविष्य सब याद हो जाता है। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ऐसी क्या खास बात है इनमें? ये प्रयोजन भूत है। आश्रव आश्रव की स्वीकृति, पुण्य पाप का भेद, इनमें भेद है कि वे एक ही हैं। ये समझ में क्यों इतनी झंझट होती है? क्योंकि मोह का उदय है। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या दिक्कत है कि मैं जानने देखने वाला जीव पदार्थ हूं, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन मोह के उदय में अपने को शरीर ही जानता रहेगा, ये कहा, शरीर मानता रहेगा। और जानना तो शरीर का हो रहा है, जानना तो आश्रव का भी हो रहा है। ऐसा कौन है जो जो क्रोध को नहीं जानता? ऐसा कौन है जो शुभ भावों को अशुभ भावों को नहीं जानता? लेकिन ये आश्रम है, ऐसा नहीं जानता। तो ये आश्रम है, ऐसा क्यों नहीं जानता? क्योंकि मोह का उदय है। मैं जीव हूं, ऐसा क्यों नहीं जान पा रहा? क्योंकि मोह का उदय। इसमें ज्ञानावरण कर्म का निमित्त नहीं, ज्ञानावरण कर्म का निमित्त है, इस कारण तो वो सब जान पा रहा है, शक्ति तो है,
और जानना भी हो रहा है, लेकिन विपरीत जानना हो रहा है, वो मोह के उदय से। बोलो, अभी भी ऐसा लगता है हम शरीर हैं, हम बूढ़े हो गए, हम सुंदर हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम मर जाएंगे, हम जी रहे हैं। ये सब क्या है? मैं हूं अनादि अनंत। मैं हूं तो अनादि अनंत। समझ में आई बात? ऐसा ऐसे प्रवचन चलते हैं ना, हम खाते हुए भी नहीं खाते, बस जान रहे हैं। खाते ही नहीं है, खाते हुए भी नहीं खा रहे, कैसे बात बनेगी? हम चलते हुए भी नहीं चल रहे, बस जान रहे हैं। जब बस जान रहे हैं तो बस चलते कहाँ हैं? समझ में आ रही है बात? बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, बस जान रहे हैं। जब बस जान रहे हैं तो फिर बोल कर रहे हैं फिर? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा जानपना पूरा है और विपरीत है। जानपना तो हो रहा है कि हम बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, जान रहे हैं। लेकिन मोह है। पॉइंट समझ में आया? इसमें कौन निमित्त है? ज्ञान ही ना हो, एक इंद्री दो इंद्री वाला ज्ञान हो, तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं, अब यही बोलना पड़ता है, समझ रहे हैं और विपरीत है। तो ये समझ को तो ज्ञानावरण कर्म की तरफ से समझ कहते हैं, वास्तव में ये समझ है ही नहीं। प्रयोजन भूत की तरफ से बात करोगे तो ये समझ नहीं है, और क्षयोपशम की तरफ से कहोगे तो कह रहे हैं जानपना हो रहा है। जानपना हो रहा है, सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा। जानपना तो हो रहा है संगी पंचेंद्रिय, लेकिन सम्यक पना नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, देखो, यहाँ ऐसा जानना कि जहां एक इंद्रियादिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही न हो, उनमें तो जानने की शक्ति ही नहीं है। असंगी तक तो जानने की शक्ति नहीं है। जानने की शक्ति नहीं है, उसको तो ज्ञानावरण कर्म का उदय कहो। और हमको ज्ञान जानने की शक्ति है, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कहो। परंतु विपरीत जानने में तो मोह का ही उदय है। जानना पूरा हो रहा है, बोलो 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही हो गया, जानना पूरा हुआ, तो मिथ्या दृष्टि कैसे रह गया? क्योंकि वह मोह का उदय है। ऐसे मिथ्या दृष्टि रहे, जानना पूरा हो रहा है और मिथ्या दृष्टि है। तो जितना क्षयोपशम बहुत अधिक होगा, तो जानना बहुत हो जाएगा। गाथा टीका, ये वाला ग्रंथ वो वाला ग्रंथ, इतनी समिति इतनी गुप्ती वगैरह वगैरह सब जानना बहुत है, लेकिन मोह का उदय होने पर वो सम्यक नहीं है। इसलिए दो भिन्न भिन्न कर्म जानो। ठीक है, देखो, वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों का निमित्त है। एक इंद्री को तो दोनों ही निमित्त हो गए। ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो वो तो जान ही नहीं पा रहा, जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों को जानना ही नहीं हो रहा। और यहाँ जानना तो हो रहा है, लेकिन मिथ्या है। ऐसा तथा जहाँ संगी मनुष्य आदि के क्षयोपशमादि लब्धि होने से शक्ति हो और न जाने, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना।
अभी कहा ना, एक तरफ कह रहे हैं जानने की शक्ति है, वो जान रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे जानने को जानना ही नहीं कहते। इसलिए प्रयोजनभूत तत्वों को क्षयोपशमिक लब्धि होने पर भी शक्ति है और नहीं जान रहा, मतलब सही सही नहीं जान रहा, उसमें मिथ्यात्व का उदय निमित्त है। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा है। कल अपन ने सुबह चर्चा कर ली थी, सामान्य उपयोग लक्षण, सामान्य पर्याय, क्षयोपशम विशेष पर्याय, क्षयोपशम में भी मिथ्यापना, विशेष का विशेष, क्षयोपशम में भी सम्यकपना, विशेष का विशेष, और फिर अब केवल ज्ञान, ये भी विशेष। समझ आ गई बात? और एक वो जो प्रकट ही नहीं है, सो अज्ञान। और अध्यात्म में इस मिथ्या ज्ञान को अज्ञान भी कहा जाता है। वास्तव में अज्ञान तो वो है जो प्रकट ही नहीं है। ठीक है, इतनी बातों को समझना अच्छे से। अच्छा, ये 6 तरह से अपन ने ज्ञान को देखा है ना, तो ये कितनी पर्याय हो गई? एक ही पर्याय है। कितनी पर्याय है? एक ही। उस एक ही पर्याय को देखने के इतने सारे एंगल हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा को भी एक सामान्य ज्ञान है, उपयोग लक्षण, और उस सामान्य ज्ञान का विशेष क्या है वहां पर? न वहां मिथ्या ज्ञान है, न न क्षयोपशम है, वहां केवल ज्ञान है। तो वो क्या हो गया? विशेष। सामान्य ज्ञान और विशेष, एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक सामान्य ज्ञान सबको है उपयोग लक्षण। इसलिए कहा, क्या कहा? जीव की पहचान का चिन्ह है उपयोग लक्षण, और भगवान की पहचान का चिन्ह है सर्वज्ञता। क्या बोला? सर्वज्ञता किसकी पहचान का चिन्ह है? भगवान की पहचान का चिन्ह। और उपयोग लक्षण किसकी पहचान का चिन्ह है? जीव मात्र। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है, राग द्वेष वीतरागता ये जीव का लक्षण नहीं है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। भगवान जीव है कि नहीं है, तो उनमें उपयोग लक्षण है कि नहीं है? नहीं, वे तो वीतरागी हैं। वीतरागता विशेष ज्ञान, वीतरागता से जीव की पहचान नहीं होगी। अगर वीतरागता से जीव की पहचान होगी तो क्षयोपशम ज्ञान वाले सब जीव सिद्ध नहीं होंगे, पुद्गल सिद्ध हो जाएंगे। ये बहुत समझने की बात है। ठीक है, देखो यहाँ फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। पहले बाद, अब पहला बाद लगा दिया, पहला कारण की बात की कि इस ज्ञान के मिथ्यापने का कारण कौन है, तो कह रहे हैं कि ज्ञान की जानने की टेक्नोलॉजी तो एकदम शुद्ध है, प्योर है, बिल्कुल वैसी है जैसी सिद्धों की है। उपयोग लक्षण हमारा और उपयोग लक्षण सिद्धों का एक जैसा है। उनका केवल ज्ञान में जानने की टेक्नोलॉजी और हमारे क्षोभम ज्ञान में जानने की टेक्नोलॉजी एक ही जैसी है। उनको भी ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, हमको भी ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। उनके ज्ञान में लोकालोक नहीं आ जाते, हमारे ज्ञान में भी नहीं आ जाते पर पदार्थ। उनका ज्ञान भी लोकालोक से अप्रभावी है और हमारा ज्ञान भी ज्ञेयों से अप्रभावी। परंतु अपने को नहीं जानता, जिनको जान रहा है उनको संशय विपर्य अध्यवसाय सहित जानता है, या तो फिर
कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य सहित जानता है, इसलिए वो विपरीत है। विपर्य है ना, विपर्य ओपोजिट, विपर्य, इसलिए वो मिथ्या है। जानना पूरा है और परंतु प्रयोजन भूत को विपरीत तरीके से जानता है, प्रयोजन भूत को। हरी बात समझ में है? ऐसा तो कह रहे हैं कि पहले बात कहो कि पहले ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है ना? तो पहले ज्ञान कहो बाद में श्रद्धा कहो, या पहले श्रद्धा कहो बाद में ज्ञान कहो। तो ये पहले बाद का चक्कर नहीं है। क्या बोला? पहले बाद का चक्कर नहीं है, वे तो दोनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। कल बात करी थी ना कि वो जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेकर ही उत्पन्न होता है। जैसे एक दिन चर्चा की थी ना कि झरने से पानी गिर रहा है, वो वहीं पर लाइट बीम लगी है, तो वो पानी सिंस बिगिनिंग स्टार्टिंग से ही रेड रेड दिख रहा है। ऐसा नहीं पहले रेड दिख रहा, पहले ट्रांसपेरेंट दिख रहा फिर रेड दिख रहा, एक साथ। और निमित्त तो एक साथ ही होता है। टोली बहन जी आप वीडियो ऑफ कर लो। क्या बोला? निमित्त तो तभी कहेंगे जब एक साथ होगा, आगे पीछे को निमित्त नहीं कहेंगे। कितने दोष लग जाएंगे। देखो पहले काम हो जाए बाद में निमित्त हो, तो फिर वो निमित्त का मतलब ही क्या? एक बात। दूसरी बात, निमित्त के बिना जो कार्य हो जाए फिर तो वो उपादान से ही हो गया, फिर तो उसका स्वभाव ही सिद्ध होएगा, तब निमित्त क्या करेगा? हरी बात समझ में? देखो एक सिद्धांत की एक मिसिंग हो तो पीछे पीछे बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाती है। आई बात ख्याल में? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, समाधान। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। हम पहले गलत गलत चीजों को जान रहे हैं तभी तो मैं मिथ्यात्व हो रहा है। हम चीजों को गलत तरीके से जान रहे हैं तभी तो हमको मिथ्या दर्शन हो रहा है। गलत जानने से ही तो मिथ्या दर्शन होता है। सुनो, है तो ऐसा ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे हो? जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। है तो ऐसा ही, देखो स्यादवाद है तो ऐसा ही, परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। आ गया निमित्त। उसको ज्ञान को मिथ्या संज्ञा कैसे मिलेगी? मिथ्यात्व से मिलेगी। तो मिथ्यात्व निमित्त, तो निमित्त साथ में ही होगा कि आगे पीछे होगा? बहुत गंभीर बात है ये। बहुत लोगों को इसमें एकांत है, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। नहीं अज्ञान ही है, अज्ञान ही है, अज्ञान ही है। और जिनवाणी में समस्या ये है कि जिनवाणी में पराश्रित कथन, उपचरित कथन बहुत हैं। क्यों कथन है? वे व्यवहार के कथन, प्रतिपादन करने के लिए, सरल करने के लिए व्यवहार के कथन है। जैसे अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। ये समय सार जी की भी गाथा है और पंडित साहब ने भी रचना में लिखी है। तत्वार सूत्र उठाओगे तो क्या कहेंगे? राग से बंध है, और समय सार जी में ही बंध अधिकार में चिकनाई को बंध का कारण कहा। और चिकनाई मतलब राग द्वेष, आपको समझना पड़ेगा। देखो सम्यक ज्ञान से मुक्ति कहोगे तो सम्यक ज्ञान हो गया, चौथे गुण स्थान में हो गया ना सम्यक ज्ञान। अब बंद क्यों हो रहा है? अब नहीं होना चाहिए बंद।
अप्रत्याख्यान का बंध हो रहा है, प्रत्याख्यान का बंध हो रहा है। समझ में आ रही है बात? सम्यक ज्ञान से मुक्ति है। कल भी बात आई थी, ऊपर की लाइन में क्या लिखा? ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है और ज्ञान से ही केवल ज्ञान होता है ना। ये ऊपर की दो लाइनों में ये बात वाली बात आई। और नीचे की ही लाइन में क्या बात आ गई? कि जब तक स्वरूप की स्थिरता विशेष नहीं होती, रमणता विशेष नहीं होती, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तो रमणता तो चारित्र की परिणति है। नीचे की लाइन में चारित्र को मुख्य करके कहा। अब सुनो, आगे पीछे काम होता नहीं है, काम एक साथ होता है। कभी ज्ञान की मुख्यता से कहते हैं, कभी चारित्र की मुख्यता से कहते हैं। जिस समय चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष होगी, नियम से ज्ञान स्वभाव सन्मुख होगा। तो ज्ञान से कह दो, और ज्ञान तो बहुत बार स्वभाव सन्मुख हुआ, और चार की परिणति स्थिर विशेष नहीं हुई, तो गुणस्थान नहीं बढ़ा। ज्ञान तो बहुत बार 100 बार हो गई अनुभूति चौथे गुणस्थान में। समझ में आ रही है बात? और सुनो, ये ज्ञान और चारित्र, अब पूछो कि भैया मुक्ति किससे होती? कि सम्यक दर्शन से। जब अब प्रश्न पूछा कि ये सिद्ध भगवान अनंत काल तक अव्ययभाव सुख को क्यों प्राप्त करते हैं, इसका कारण कौन? तो कह रहे सम्यक दर्शन। ये श्रद्धान का ही बल जानो। किसका बल जानो? ये श्रद्धान का बल जानो। देखो, ज्ञान पूरा का पूरा वही का वही, सुनना ध्यान से। और चारित्र की परिणति में स्वरूप की स्थिरता थी अनंतानुबंधी के अभाव जितनी, और उसके पैरेलली उसका खाना पीना उठना बैठना जो भी था अप्रत्याख्यान के उदय में, वो बराबर था आगम के अनुकूल, अन्य अनीति अपक्ष नहीं था। सुनना ध्यान से। और अभी मिथ्यात्व हो गया, गुणस्थान गिर गया, पहले गुणस्थान में आ गया, तो जितना जान रहा था सब भूल जाएगा। अच्छा, मिथ्या तुम्हें जाते से ही अवक्ष खाने लग जाएगा। तो अगर अपन उपचार से अभी कहो कि ज्ञान और चारित्र वैसा का वैसा ही, और मिथ्यात्व में आने से ज्ञान भी मिथ्या, चारित्र भी मिथ्या, तो अब बोलो मोक्ष मार्ग किससे चलता है? ज्ञान से, श्रद्धान से, कि चारित्र से? भैया तीनों की एकता से। क्या बोला? कथन प्रयोजन वश किसी की भी मुख्यता से किया जा सकता है, इसका ही नाम है स्यादवाद। क्या कहा? कभी ज्ञान की मुख्यता से कथन करेंगे, कभी श्रद्धा की मुख्यता से कथन करेंगे, कभी चारित्र की मुख्यता से कथन करेंगे, क्योंकि एक साथ एक कहा नहीं जा सकता। अवक्तव्य है ना वस्तु, कह नहीं सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जितना वक्तव्य है उससे अनंत गुना अवक्तव्य है, वो आपके ज्ञान में होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, समझाणु का ही। तो जो मिथ्या ज्ञान है, तो वो पहले से मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन बाद में है। नहीं नहीं, एक साथ है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीनों प्रणति एक साथ एट अ टाइम उत्पन्न होती है। और सम्यक होते हैं तो तीनों एक साथ सम्यक होते हैं, आगे पीछे नहीं। कारण कार्य का उपचार करने के लिए पहले बात का कथन करेंगे। क्यों कथन करेंगे? कि श्रद्धा तो अंधी होती है, वो उस सम्यक होना श्रद्धा को, वो अपने आप होती नहीं है, काम पूरा करके देगा ज्ञान। तो ज्ञान से बात कर देंगे। ज्ञान ही अनादि से अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, क्या अपने आप ही कर रहा है बिना मिथ्या श्रद्धा के? तो उसका स्वभाव बन जाएगा वो कभी सम्यक नहीं हो सकेगा ज्ञान। क्या अब कहा? समझ में आ रही है? ज्ञान अनादि से मिथ्या है, क्यों?
कि अनादि से मिथ्या तो है इसलिए। तो वो करता है, उसको श्रद्धा ज्ञान को मिथ्या करती है क्या जबरदस्ती? कि नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। ज्ञान की मिथ्यात्व रूप उपादान और उसमें मिथ्यापना निमित्त, श्रद्धा का मिथ्यापना निमित्त। कोई किसी को कर, जैसे दो द्रव्य किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसे ही इंटरनली दो पर्याय भी किसी को करती नहीं है। कि भैया ये सब में ज्ञान ही है, फिर गुस्सा क्यों कर रहे? कि ज्ञान चारित्र को कुछ नहीं करता। सब में ज्ञान है, फिर क्यों रो रहे? कि ज्ञान चारित्र में कुछ नहीं करता। हम इतने अणुव्रत महाव्रत पाल ले, सब में ज्ञानी क्यों नहीं हो रहे? कि वो चारित्र ज्ञान में कुछ नहीं करता। समझ में आई बात? ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं, है तो ऐसा ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे हो, परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। निमित्त मतलब एक साथ, जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सुवर्ण आदि पदार्थों को जानते तो समान है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। देखो आ गई बात, पहले कह दी है तो ऐसा ही, फिर क्या कह रहे हैं? कि वो उनमें निमित्त होता है, ऐसा। ठीक है, इसलिए जहां सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो, वहां तो ज्ञान कारणभूत है उसे प्रथम कहना, और श्रद्धान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। अध्यात्म शास्त्रों में जैसे जैसे तत्वा सूत्र जी में सूत्र कैसा है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग, सीधा कर दो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है, ऐसा। लेकिन अध्यात्म में क्या मिलेगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। वहां पहले ज्ञान की मुख्यता से बात की जाएगी, तो कारण तो ज्ञान बनेगा। ज्ञान सम्यक होगा, ज्ञान स्वरूप जानेगा, ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होगा, ज्ञान अपने को आत्म स्वीकार करेगा, तो श्रद्धा अपने को आत्म स्वीकार करेगी। तो ये कारण की तरफ से, और वो दूसरा कहेंगे तो कार्य की तरफ से। तो जब भी कारण से बात हो तो पता क्या है, वहां छेड़ाला जी में क्या कहा? दीपक से प्रकाश होता है कि प्रकाश से दीपक होता है? तो कहते हैं युगपद होते हैं, प्रकाश और दीपक होते युगपद हैं। लेकिन अगर प्रकाश करने की बात की जाएगी कि भैया प्रकाश करो, तो किसको याद करेंगे? दीपक को। कारण कौन है? दीपक। लेकिन दीपक और प्रकाश कोई अलग अलग टाइम पे थोड़ी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? युगपद होते हैं, तो भी कारण कार्य से बात करें तो ज्ञान अज्ञान रूप है तो मिथ्या दर्शन है, ऐसी बात कहेंगे। और कार्य की तरफ से बात करेंगे तो मिथ्या दर्शन के कारण ये ज्ञान मिथ्या है। ठीक है, ऐसे बोथ साइडेड अपन को समझना चाहिए। देखो नीचे भी फिर वापस आ गई, फिर वापस आ गई। फिर प्रश्न है कि ज्ञान श्रद्धांत तो युगपद होते हैं, उनमें कर्ण कार्यपना कैसे कहते हो? तो कैसे क्रम से बात चली आ रही है? वे तो युगपद होते हैं, पहले बात थोड़ी होता है। तो कर्ण कार्य कैसे कहते हो? शायद वही एग्जाम्पल दिया हो।
देखो वही दीपक और प्रकाश का ही उदाहरण। देखो क्या कह रहे हैं, वह तो वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा का कार्य बना है, जैसे दीपक और प्रकाश युगपद होते हैं। ठीक है, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के है, अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना, अर्थात निमित्त नैमित्तिकपना जानना। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को खूब समझ